में जानते हैं सबसे पहले कि हम स्वगणना अपना जनगणना खुद कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है se.census.gov.in। ये आप जब सर्च करेंगे तो सर्च करने के पश्चात आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल करके आएगा, भारत की जनगणना से जनकल्याण तक। इसको आप जब ये आपके होम पेज पर खुल के आ जाएगा, इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको खुल के आएगा। आपको पता है कि बिहार में जो स्वगणना होनी है, यानी स्वयं का जो जनगणना होना है, सेल्फ इन्यूमरेशन, यह जनगणना सेल्फ इन्यूमरेशन HLO लॉगिन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह 17 अप्रैल से लेकर के 1 मई की अवधि के बीच ही होना है। सबसे पहले आपको दिया है कि आप सेलेक्ट कीजिए स्टेट और यूटी। तो सबसे पहले आप यहाँ स्टेट में बिहार स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ आप कैप्चा है, कैप्चा इंटर करेंगे। कैप्चा इंटर करने के पश्चात आपको जो है ये अगला इंटरफेस खुल करके आएगा। कैप्चा इंटर करके आप वेरीफाई एंड प्रोसीड करिएगा। कैप्चा इंटर करने के बाद जब आप वेरीफाई कर लीजिएगा तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा कि स्वागत है जनगणना 2027 सूचीकरण कार्य में। ये आपको इस तरह से 15 से 20 मिनट में पूरा करने को लेकर के एक ये आपको वेलकम मैसेज दिया जाएगा। वेलकम मैसेज के बाद आप फिर यहाँ पर आपको एक HLO लॉगिन का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ फैमिली, यानी परिवार के मुखिया का नाम फीड करना है, डालना है। उसके बाद आपको नीचे 10 अंक का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड कीजिएगा। वेरीफाई एंड प्रोसीड कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर एक 6 अंक का OTP जाएगा। तो यहाँ पर आइए हम आपको दिखाते करके कि आपको कैसे अपने परिवार के मुखिया का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। ABC कुमार करके आप परिवार के मुखिया का नाम एंटर कर दीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ फिर आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको फीड करना है। मोबाइल नंबर फीड करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। OTP जब आपके मोबाइल पर आएगा तो उससे पहले आप यहाँ पर आकर के अपना भाषा बदल सकते हैं हिंदी में, ताकि अगले सवाल का जवाब आप हिंदी में दें। फिर आपको यहाँ OTP दर्ज करने हैं जो आपके फ़ोन, जी हाँ, जब आप OTP दर्ज कर देंगे तो फिर आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है यहाँ पर सवालों के जवाब देने रहेंगे। यहाँ स्टेप 1 में है स्थान का विवरण देना है, जैसे बिहार है। फिर आपको बिहार में किस जिला से हैं आप, उसका नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप जैसे बिहार में सीतामढ़ी, सिवान, जिस भी ज़िला से हैं आप उसका नाम सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको अपने एरिया का पिन कोड नंबर देना है। पिन कोड नंबर देने के बाद फिर आपको जो नगर, थाना, जो भी लैंडमार्क है वो आपको आसपास के एरिया का लैंडमार्क देना है, ताकि उससे आपके एरिया की पहचान हो सके। लैंडमार्क जब आप दे दीजिएगा तो लैंडमार्क देने के बाद फिर आपको जो है वहाँ पर वो लैंडमार्क खोजना है। लैंडमार्क खोजने के बाद नीचे आपको जो है इस प्रकार का ये जगह दिखेगा, जो आपको इसको स्थापित कर लेना है कि आपका कहाँ है। फिर आपको आगे इसको सहेज करके आगे बढ़ना है। आगे आपको इस प्रकार यहाँ पर ये आपका आवासीय स्थिति ले लेगा कि आप राज्य में किस जिला में है। फिर हाँ करते हुए जब आप आगे बढ़िएगा तो आगे के प्रश्न आपको उत्तर देने हैं कि जनगणना का जो मकान संख्या और भवन संख्या होगा वो आपको जो जनगणना करने प्रगणक आएंगे वो देंगे। यहाँ आपको उन सवालों के जवाब देने हैं जो प्रगणक आपसे आकर के पूछेंगे। जैसे यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा कि जनगणना मकान में फर्श में प्रयुक्त मुख्य सामग्री कौन कौन सी है। तो मिट्टी है, बांस है, लकड़ी है, जिस भी आपका फर्श बना होगा मिट्टी करके। फिर आगे सवाल है कि जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो जनगणना मकान के दीवार में कौन सी सामग्री का प्रयुक्त किया गया है, वो मिट्टी का है, लकड़ी का है, बांस का है, कच्चा है या फिर पक्की ईंट का है। तो उस सवाल का आपको जवाब देना है। फिर उसके आगे आपको बढ़ना है। आगे जब आप बढ़िएगा तो आगे पूछा जाएगा आगे कि जनगणना मकान के छत किस प्रकार का है। तो अगला जो अगर आपका छत जो है ईंट का है तो ईंट का देना है, घास फूस लकड़ी का, अगर मिट्टी का छत है तो फिर इसमें से ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए ईंट का है तो कंक्रीट को सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे कि जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्णशीर्ण है, यानी बिल्कुल ख़राब स्थिति में है। अगर अच्छी है तो आप अच्छी दीजिएगा, रहने योग्य है तो रहने योग्य दीजिएगा। फिर आगे ऑप्शंस में कह रहे हैं कि सहेजें और आगे बढ़ें, तो सहेजें और आगे बढ़े कीजिएगा। फिर आप आगे आपको ले जाया जाएगा। जब आगे जाइएगा तो यहाँ पूछा जाएगा कि इस परिवार में रहने वाले
वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। आपके परिवार में अगर व्यक्तियों की जितनी संख्या होगी वो आप फीड कर दीजिएगा। मान लीजिए 5 व्यक्ति रह रहे हैं, फिर यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम आपने शुरू में दिया था वो यहाँ दर्ज होगा। परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा, अब चूंकि आपने हिंदी भाषा चुना है तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के मुखिया का नाम हिंदी भाषा में लिखना होगा। ABC कुमार, ABC कुमार आपको हिंदी में लिख दीजिएगा। लिखने के पश्चात आप ये बढ़िएगा कि परिवार के मुखिया किस है, कौन है, तो वो महिला हैं, पुरुष हैं, तो यहाँ पर उनके पुरुष सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर मुखिया यानी परिवार जो है अनुसूचित जाति या जनजाति में है तो उसको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है जनरल में है तो अन्य को सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा अनुसूचित जाति जनजाति में केवल हिंदू, सिख इत्यादि धर्म के लोग आते हैं और मुस्लिम, ईसाई धर्म के लोग अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। अनुसूचित जनजाति में सभी आते हैं, तो यहाँ पर अन्य को सिलेक्ट करना है। आगे है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति कैसी है, यानी मकान अपना है या किराए पर है या फिर किराए पर का कोई मकान है, तो इसको अपने स्वामित्व को सिलेक्ट करना है। अपना मकान है तो अपना सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा कि रहने के लिए उस मकान में कमरों की संख्या कितनी है। तो रहने के लिए अगर उस मकान में 3 कमरे हैं, याद रखिएगा उसमें जो है किचन और बाथरूम को नहीं जोड़ा जाएगा। जो बेडरूम आपका होगा जिसमें आप खाना खाते होइएगा, डाइनिंग रूम, उसको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर रहने योग्य कमरों की संख्या 3 है, उसको 3 सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर आगे पूछा जा रहा है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति यानी शादीशुदा कितने लोग इस परिवार में रह रहे हैं। तो अगर विवाहित दंपतियों की संख्या आपके परिवार में, जैसे अगर माता पिता है और उनके बेटा बहू भी हैं तो 2 विवाहित दंपति हो जाएंगे, या अगर कोई एक है उनके 2 बच्चे हैं तो फिर वहाँ पर 1 दंपति होगा। तो अगर माता पिता भी हैं और बेटा बहू भी हैं तो वहाँ पर 2 दंपति लिख देंगे। फिर सहेजें और आगे बढ़ें। सहेजें और आगे बढ़े में जब आप आगे बढ़िएगा हाँ कीजिएगा। हाँ करने के पश्चात फिर आप आगे बढ़िएगा। परिवार की सुविधा के लिए उपलब्धता, यानी आपके पास जो है पीने का पानी कहाँ से उपलब्ध हो रहा है। आप हैंडपंप का पानी यूज कर रहे हैं, नल जल का पानी यूज कर रहे हैं, ट्यूबवेल है, झरना है, नदी नहर तालाब है, किसका पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ज़्यादातर घरों में अब चूँकि हैंडपंप रहते हैं तो हैंडपंप को सिलेक्ट कर लीजिएगा, या जिस स्रोत से आपके घरों में पानी आता होगा उसको स्रोत सेलेक्ट कीजिएगा। अगला है कि पेयजल स्रोत की उपलब्धता। आपका जो हैंडपंप है वो आपके कंपाउंड में है, आपके परिसर में है, आपके घर में है या बाहर है। अगर घर के अंदर है तो पहला टिक कीजिएगा परिसर के अंदर, अगर बाहर है दरवाजे पर है आपके तो परिसर के निकट टिक कर लीजिएगा। क्योंकि आपके जो गांव में एरिया में 500 मीटर के अंदर अगर है पानी पीने की उपलब्धता नल जल या कल का तो वो परिसर के निकट कहलाता है। 500 से दूर होने पर दूर जाएगा, और शहरी क्षेत्र में यह 100 मीटर की दूरी पर होगा। आगे है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत आपको क्या है। आप रात में घरों में बिजली यूज कर रहे हैं, मिट्टी का तेल है, या फिर आप सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, या अन्य तरीके से है, या प्रकाश रहित है। तो ज़्यादातर घरों में अब बिजली पहुंच चुकी है तो आप बिजली को सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आप आगे बढ़िएगा। शौचालय की सुलभता है, तो ये शौचालय की सुलभता में आपको ये करना है कि यह शौचालय जो आपके घरों में बना है वो किस उपयोग का है। परिवार उपयोग कर रहा है या फिर 2-4 परिवार मिल करके जो सार्वजनिक शौचालय है। तो इसमें से अगर आपके पास शौचालय है तो केवल परिवार उपयोग के लिए हाँ करते हुए सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है शौचालय तो उसमें नहीं सिलेक्ट करना है। आगे है कि शौचालय अगर है तो किस प्रकार का शौचालय है। ये शौचालय टंकी वाला है जिसमें स्लैब से ढका हुआ है, या फिर पाइप लग के सीवर के माध्यम से डायरेक्ट जा रहा है बाहर, या किस प्रकार का आपका गड्ढा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अगर स्लैब के साथ जो है उन्नत हवादार गड्ढा लगा है तो इसमें से कोई 1-2 गड्ढा वाला शौचालय है तो उसमें, या 1 गड्ढा वाला है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके घरों से जो गंदे पानी हैं, जो नहाने के बाद जो पानी का बचे हुए पानी रहते हैं उसको, उस गंदे पानी का क्या इस्तेमाल है, वो कैसे बाहर जा रहा है, ढकी हुई नाली से, खुली नाली से, या फिर आपके आसपास में कोई नाली नहीं है तो ढकी हुई नाली से जा रहा है तो पहला टिक कीजिएगा, खुली नाली है तो दूसरा टिक कीजिएगा, कोई नाली नहीं है तो लिख दीजिएगा कि कोई भी नाली नहीं है। अगला है कि परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है, यानी आपके घरों में नहाने के लिए स्नान गिरी है कि नहीं। अगर है तो छत वाला स्नान गिरी है, या सिर्फ चारों तरफ से दीवार घेरा हुआ है वो स्नान गिरी है। तो अगर स्नान गिरी है तो 1 में टिक कीजिएगा। ऊपर छत नहीं है, सिर्फ दीवार घेरा हुआ है स्नान गिरी आपका, तो छत के बिना अहाता लिखिएगा। अगला है कि रसोई घर और LPG PNG कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में आपके पास अगर LPG कनेक्शन है
तो आप एलपीजी पे खाना बनाते हैं तो एलपीजी और पीएनजी पाइपलाइन नेचुरल गैस, जो कि ज़्यादातर शहरी इलाकों में दिल्ली मुंबई में होते हैं, बिहार में पटना में कुछ घरों में होगा, लेकिन बिहार में पीएनजी की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है ग्रामीण इलाकों में। तो अगर आपके पास एलपीजी कनेक्शन है तो हाँ करके टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो एलपीजी कनेक्शन नहीं में टिक कीजिएगा। ज़्यादातर घरों में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है, तो जिनके घरों में है वो हाँ टिक कीजिएगा। उसके बाद है कि खुले के में घर के बाहर खाना पकाते हैं, क्या है खाना पकाने का सिस्टम, अगर एलपीजी नहीं है तो वो आपको टिक करना है। उसके बाद है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, अगर आपके पास एलपीजी है उसका उपयोग कर रहे हैं तो एलपीजी वाले में सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो लकड़ी पे खाना बना रहे हैं तो जलाऊ लकड़ी, या फिर आपका फसल का जो अवशेष आता है पोरा भूसा से आप खाना बना रहे हैं तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पोरा भूसा से बना रहे हैं। अगर एलपीजी से बना रहे हैं तो आप एलपीजी या पीएनजी को सेलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर पुनः स्थापित करना है। ये सारे प्रश्न आपको उत्तर दिए जा चुके हैं, इसको आपको सेव कर लेना है। यहाँ पर पुनः स्थापित करें में आपको आकर के यहाँ सेव कर लेना है। सेव करने के पश्चात जो है ये जब ये आप ऑप्शन दे देंगे तो फिर आपको वहाँ पर आपको जाकर के सिलेक्ट कर लेना है और ये पूरा सेव हो जाएगा। तो जितने भी सवाल के जवाब आपने यहाँ दिए हैं तो उन सारे सवालों के जवाब को आपको सेव करने के पश्चात फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको अपने मोबाइल पर 12 अंकों का एक आईडी आपको रिसीव होगा, उस आईडी को आपको रखना है। उस आईडी को आपको उपलब्ध कराना है कब, जब आपके घरों में इन सहेजे और आगे बढ़े में जाएंगे। तो जब ये सहेजे और आगे बढ़े में जाएंगे तो फिर आपको अगला सवाल आएगा कि रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं है। अगर है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है तो उसको टिक करना है। उसके बाद टेलीविज़न अगर आपके घर में है तो दूरदर्शन वाला है, मुफ्त डिश वाला, या आप रिचार्ज कराते हैं उसको सिलेक्ट करना है। इंटरनेट की सुविधा आपके मोबाइल स्मार्टफोन में है तो हाँ में सेलेक्ट करके मोबाइल स्मार्टफोन में इंटरनेट की सुविधा सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। फिर आगे है कि मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन में किस तरह का, अगर लैंडलाइन फ़ोन है तो हाँ, नहीं है तो केबल मोबाइल, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन, साधारण फ़ोन है तो साधारण फ़ोन, और अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों में टिक कर सकते हैं। फिर आगे आपको जानकारी देनी है कि साइकिल और स्कूटर के बारे में। साइकिल है तो साइकिल में टिक करेंगे, मोटरसाइकिल है तो आप मोटरसाइकिल में टिक कीजिएगा, दोनों है तो दोनों में टिक कीजिएगा। और अगर कार, जीप या वैन आपके पास है तो हाँ, नहीं है तो आपको नहीं में टिक करना है। फिर आगे है कि परिवार के द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन से हैं, यानी आप कौन से अनाज खाते हैं। तो ये अनाज जो है, आप जो भी अनाज खाते हैं वो अनाज का यहाँ चर्चा कर देना है। चावल, गेहूं जो मुख्य रूप से आप एक अनाज खाते हैं, या ज्वार, बाजरा। नीचे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको दिया गया होगा। फिर उसके बाद जो है आप मोबाइल नंबर दर्ज हो जाएगा तो आप इसको लास्ट में सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पश्चात आपको 12 अंकों का एक डिजिट रिसीव होगा। जब भी आपके घर पे वो आएंगे जनगणना करने वाले परगणक, तो ये मोबाइल नंबर पर आपके रिसीव हुए 12 अंक का डिजिट आप उनको दीजिएगा। तो फिर आप जो भी डाटा फीड किए होंगे वो देख सकेंगे और उस डाटा को वो सबमिट कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट हम आपको उपलब्ध कराते रहें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।